अहमद आज आपसे शुरू कर रहा हूं। हिंदुत्व तो बीमारी है, तो मुझे सबसे पहले सर बताइए ठीक कैसे करेंगे, तरीका क्या है आप लोगों का ठीक करने का? देखिए, अगर आपका ये कहना है कि शायद इसमें इल्तिजा मुफ्ती ने पॉलिटिक्स करी है, मैं तो ये कहूँगा कि हर एक पॉलिटिशियन मज़हब को लेकर पॉलिटिक्स करता है। एक वहाँ से एक बीमारी है कि हर एक सियासतदान सियासत को मज़हब को लेकर पॉलिटिक्स करता है। तो जहाँ तक इल्तिजा मुफ्ती का ताल्लुक़ है, तो उसने हिंदुइज़्म के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही है। उसने बिल्कुल अपने क्लैरिफिकेशन में ये बता दिया कि हमारा हिंदुइज़्म के खिलाफ कोई बात नहीं है, ना उसने ऐसी कोई बात करी है। अलबत्ता उन्होंने वो आइडियोलॉजी हिंदुवता की है कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए, जबकि हिंदुस्तान एक पूरे नहीं अहमद भाई कवर फायर देने में इतनी लिमिट मत पार करिए कि जो बयान पब्लिक डोमेन में उस बयान कोई कहे कि बयान ही नहीं दिया है। हिंदुत्व एक बीमारी की तरह है, इसको ठीक करना होगा। आप कह रहे हैं हिंदुत्व को लेकर कुछ कहा ही नहीं है। नहीं सर, मुझे पहले बताइए, मुझे या तो आप कह दीजिए कि इल्तिजा मुफ्ती ने गलत बोला और मैं इसकी आलोचना करता हूं, और या तो मुझे जानना है कि जो भी नेता या फिर जो भी पार्टी कहती है कि हिंदुत्व बीमारी है, देखिए तो वो बताएं कि इस बीमारी को उनका ठीक करने का तरीका क्या है। मुझे सबसे पहले ये जानना है। इसको कौन कैसे इंटरप्रेट करता है वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन नहीं, इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहां है? इसके बारे में लाई नहीं अहमद भाई, इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहां है? क्लेरिफाई कर रहा हूं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हिंदुत्व बीमारी है, हिंदुत्व को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे ये मुझे जानना है। नहीं, हिंदुवता से कभी ये मतलब नहीं है हिंदुइज्म। हिंदुवता से मतलब है उनका एक आइडियोलॉजी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स करना चाहते हैं। अरे तो नहीं नाम लेना चाहिए था हिंदुत्व का ना, हिंदुइज्म के बारे में उसने हिंदुत्व का नाम नहीं लेना चाहिए था ना, उसने कुछ हिंदू का नाम नहीं लेना चाहिए था, बात खत्म हो जाती, कोई बवाल नहीं होता। नहीं, आप बोलती कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। जो लोग अगर उनको जय श्री राम का नारा लगाकर किसी ने किसी को मार दिया तो बोलना चाहिए था। नहीं और मैं आपको ना रुकिए बोलिए। ये ऐसी बात है कि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम को गलत तरीके से पेश करे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने इस्लाम को बदनाम तो किया होगा, लेकिन हम उसको दोष सर कभी किसी को सुना है? नहीं अहमद भाई कभी किसी को सुना है इस्लाम और इस्लामिज्म को अलग करते हुए, सिख और सिखिज्म को अलग करते हुए कभी सुना है क्या? क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिज्म को अलग करते हुए सुना है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू तो हिंदू अलग अलग हो गया। नहीं, यहां भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हिंदुवता को इन्फोर्स करने के लिए मतलब क्या है? हिंदुवता का मतलब यही है नहीं सर, परिभाषा मत दीजिए। हिंदू ही बसे ना अहमद भाई, परिभाषा गोल बातें नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या इस तरीके की बातें, और मैं आपको एक और सोशल मीडिया पर कमेंट है, सुनिए अहमद भाई, मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं, सबके पास में जाऊंगा, बताइए। लेकिन एक और 2 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट किया था इल्तिजा मुफ्ती ने, और एक तस्वीर लेकर जिसमें धार्मिक नारे लगाकर, ठीक है कुछ लोगों ने मारपीट की वो गलत है, लेकिन क्या उन्होंने कहा, और ये सभी लोग सुने, जितने पैनलिस्ट ने सुने, राम द डेटी मस्ट हैंग हिज हेड इन शेम ऑफ विच हेल्पलेसली एज माइनर मुस्लिम बॉयज आर वैकल्ड। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को मारा पीटा, वो गलत है, लेकिन आप ये कहेंगे कि भगवान श्री राम शर्म से आंखें झुका लेंगे और फांसी लगा लेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, और आप कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है क्या? अगर किसी ने गलत किया है तो भगवान श्री राम का दोष तो उसमें है नहीं। अगर किसी ने कहा तो गलत कहा है। इसी तरीके से हमको साफ साफ लफ्ज में बोलना चाहिए कि हिंदुवता के बारे में उसने बात करी। सर सुनिए कि भाई अहमद भाई सुनिए, लोग हिंदुत्व कितना संवेदनशील और सहनशील है और कितना सहिष्णु है कि भगवान राम को लेकर बोल दीजिए, वो शांत होकर घरों में बैठा रहता है। सर हिंदू कितना सहिष्णु और सहनशील है, यहां पर ललित अंबरदार हैं, घाटी से मारकर कत्लेआम करके भगा दिया। किसने भगा दिया था? और जिसने भगा दिया था, जिसने कत्लेआम और मस्जिदों से क्या क्या नारे लग गए थे, वो भी गलत बात है। जो आप कह रहे हैं वो भी गलत बात, वो भी गलत बात है, लेकिन सारी गाली हिंदुत्व के हिस्से आएगी, सारी गाली हिंदू के हिस्से आएगी, चाहे आप दें और चाहे दूसरी पार्टियों के नेता है। रोहन गुप्ता भगवान राम को लेकर अगर किसी ने जय श्री राम के नारे लगाकर कोई मारपीट की, वो आलोचना होगी, लेकिन आप ये कह देंगे कि भगवान श्री राम शर्म से अपनी आंखें झुका लेंगे, हैंग हिज हेड, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और अभी हिंदुत्व के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल,
राकेश जी, मुझे लगता है कि देश में एक फैशन हो चुका है कि जो भी एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं वो पूरा जनादेश जनता का विश्वास खो बैठी है। और जब भी उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति बंद हो गई है तो इस प्रकार से हिंदू धर्म, हिंदुत्व, इन सब पे अटैक करके अपनी बंद दुकान को चालू करने का प्रयास करते हैं। हमने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुए, जहां पे उनका होम स्टेट है, उनका क्या हाल हुआ। किसने ये अधिकार दे दिया इन लोगों को हिंदू या हिंदुत्व के बारे में बात करने का? वो अपनी बात करें। हम वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट की बात करते हैं तो खामोश हो जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि राकेश जी ये प्रकार की राजनीति देश में चलने वाली। और एक चीज देखिए, बाकी के जितने इंडी गठबंधन के साथी पक्ष है वो या तो इसके पे चुप रहते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, या उसका समर्थन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये जो एजेंडा है पूरे देश में, जो एक फैशन बन चुका है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए आप हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करो जिससे आपको पब्लिसिटी मिले, आपकी दुकान चले। पूरे देश की जनता ये एजेंडा देख रही है और हर राज्य पर राज्य आप देखते जाएंगे इस प्रकार की राजनीति को, मानसिकता को जनता पछाड़ रही है, फिर भी इनको शर्म नहीं है। आज भी यही चीज, अरे आप अपना देखिए, आपको किसने अधिकार दे दिया? नहीं, मैं एक बार जरा मैं एक क्विक सर्वे आज भी करना चाहता हूं। आपको वोट क्यों नहीं दिया? रोहन गुप्ता, एक मैं क्विक सर्वे करना चाहता हूं जितने अपोजिशन के लोग हैं। इमरान काजी, सबसे पहले अब आपके पास आता हूं। आप इल्तिजा मुफ्ती के बयान से सहमत हैं? नहीं सहमत है तो क्या आलोचना करेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आज भी हमारे मुल्क में इतने लोग कहां कहां पहुंच गए। अभी भी आज हम धर्म को राजनीति में ले आते हैं। मुझे नहीं पता इल्तिजा मुफ्ती ने किस कंटेक्स्ट में ये सब बोला। अगर ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं तो गलत है। अरे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोल देंगे तो सही हो जाएगा क्या? यानी भगवान राम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, एक कॉन्टेक्स्ट में की, एक संदर्भ में की जहां पर मारपीट हुई है, तो सही कह देंगे उस टिप्पणी को? नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला, सबसे पहले मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। मैं यहीं पे अभी आपके इससे सुन रहा था। दूसरी चीज, मैंने पहले कहा राजनीति और धर्म दो अलग चीजें हैं। इन सबको इस चीज से दूर रखना चाहिए। सर नहीं, मैं ना, ये इतनी ज्ञान वाली बातें नहीं इमरान भाई, इतनी ज्ञान वाली बातें नहीं। एक लाइन का सवाल था कि सहमत है कि असहमत है। याद नहीं सहमत है तो आलोचना कर दीजिए। आप कॉन्टेक्स्ट से देखने लग गए तो ये तरीका नहीं होता है, और ये तरीका बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, मैं आऊंगा, रुक जाइए, आऊंगा, रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी, आप बताइए। हिंदुत्व की तारीफ की है, राशिद अलवी बोल रहे हैं, माने हिंदुत्व बीमारी है, ये बोल देना तारीफ होता है क्या? देखिए, बिल्कुल राकेश जी, कोई भी नारा अगर बन रहा है, कोई भी धर्म के लिए बन रहा है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। लेकिन उसकी मंशा अगर राजनीति में लेके बोली जाएगी तो वो गलत होगी। उसके लिए कमेंट्स भी आएंगे। एक है तो सेफ है, लेकिन अगर हम सब एक हैं और सेफ है कहा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये एक है तो सेफ है पे अगर मैं कह रहा हूं कि हम सब में मेरा पूरा हिंदुस्तान एक है तो सब सेफ हैं, तो फिर भाजपा ये कैसे कह सकती है कि तो आपने कुछ लोगों के लिए क्यों मान लिया? गुप्ता जी बता दे, आपने कुछ लोगों के लिए क्यों मान लिया? और सुनिए चंद्रमोहन जी, अभी मैं नारों पर नहीं जा रहा था भाई। हिंदुत्व तो एक बीमारी है, ये कौन सी तारीफ होती है, मुझे ये समझा दीजिए पहले, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे मैं सुन लूंगा। राम का विरोधी है ना, विपक्ष हिंदुत्व का विरोधी है ना, हिंदुत्व का विरोधी है। अरे जवाब दे दीजिए ना। कुछ लोग आप ये स्टेटमेंट का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? फिर हम बाकी बात करते हैं, उसका भी जवाब दूंगा। वो विरोध खुला आप बता दीजिए, आप इसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, अभी राकेश जी आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर। रोहन गुप्ता भी रुक जाइए। नहीं, आप ही के पास हूं चंद्रमोहन जी। आप जो भी बोलिए मैं सुन लूंगा, लेकिन मुझे पहले बताइए, राशिद अलवी ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती ने तारीफ की है, तो हिंदुत्व को बीमारी बताना यह तारीफ होता है क्या? देखिए, राशिद अलवी जी कांग्रेस नहीं है, चंद्रमोहन शर्मा तो कांग्रेस खारिज कर दीजिए सर। और कांग्रेस कमेटी का कोई भी बयान इसके प्रति नहीं है। ये बयान, अब सुन लीजिए ना, मेरे एक मिनट बोलने दीजिए। इस बयान के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बताना चाहिए कि ऐसी पार्टी के नेता के साथ गठबंधन क्यों किया था, और जब विरोध किया जा रहा था तो उस गठबंधन के तहत कश्मीर के अंदर सरकार क्यों चलाई थी, तब वो देश विरोधी भी नहीं थे। चंद्रमोहन जी प्लीज सर, अगर ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है राशिद अलवी का जो कहा, तो आप खारिज करिए ना। आप खारिज करिए कि कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इल्तिजा मुफ्ती के बयान का विरोध करती है, आलोचना करती है। करिए, बोलिए, ये क्या दिक्कत है? देखिए, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे किसी भी बयान का विरोध करते हैं जो बयान किसी धर्म, किसी वर्ग,
के प्रति मतभेद पैदा करता है। ठीक, कांग्रेस अब बताइए, सतीश जारकिहोली जब कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, और बता दिया तो शर्म आ जाएगी। सुनिए सर, सुनिए, एक है तो नेक है। सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, बता दिया तो शर्म आ जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे सूर्यकांत धस्माना ने कहा था कि भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। शिवराज पाटिल ने कहा था गीता की तुलना जिहाद से कर दी थी। ये बयान क्या है फिर? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, हाँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अरे सर, 3 बार जीत के आ गए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम पैदा हो गया। हाँ। तो ये भी बता दीजिए ये क्यों हो रहा है? हाँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीएचयू के स्टूडेंट के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बीएचयू के स्टूडेंट्स के साथ बलात्कार करते हैं वो, मतलब मैं वो रिहा हो आपसे जाते हैं। ये भी मतलब मैं बता आपसे दीजिए। आम पूछूंगा, आप इमली ये का भी जवाब बता दीजिए, देंगे। उत्तर प्रदेश मैं के अंदर लखनऊ की बात सबको करूंगा, पता है आप कि जम्मू मर्डर कश्मीर करने चले वाले जाएंगे। कंधे मैं पे जम्मू हाथ रख कश्मीर के की बात भाजपा करूंगा, के आप नेता कन्याकुमारी बोलते चले जाएंगे। वो सही था। आप ये कहिए ना, बता पॉलिटिक्स दीजिए। के लिए सब मंजूर है, हिंदू को गाली देना है, देंगे तो ठोक के गाली देंगे। आपके साथ बैठने के लिए चारों खानों चतुर्बुद्धि के साथ बैठना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आपके साथ 4 बंदे और मुकाबला करना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको एक बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहा हूं चंद्रमोहन जी, कि मेरे साथ बैठिए तो आंख नाक कान सब खोल खाल के बैठिए। बिल्कुल आप सही तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दिया करिए, मैं पूरा सुनूंगा आपका भाषण। नहीं, मैं आप पूछिए सवाल, मैं तो बेबाकी उल्टा मैं इंतजार करता हूं कब राकेश भाई बुलाएं और मैं राकेश भाई की बात का जवाब देने जाऊं टीवी के ऊपर। तो सर बता दीजिए ना चंद्रमोहन जी, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, तो बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री मोदी को कोसते रहिए, रोहन गुप्ता इसका जवाब देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सतीश जारकिहोली, शिवराज पाटिल, कुछ दिन पहले सुशील शिंदे ने कह दिया था कि मुझे तो बोलना पड़ा था सैफरन टेररिज्म, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की लाइन थी, मुझसे कहा गया था बोलने के लिए। इस पर बोल दीजिए, बाकी उसके बाद आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने उसका आपको जवाब दिया तो है। क्या जवाब दिया? सबका साथ सबका विकास, ये नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। वही बात है, आप और सबका साथ सबका विकास का अगर नारा था तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के रहते हुए ठीक, इस देश चलिए रोहन गुप्ता धर्म रिप्लाई की करिए, बातें ये क्यों हो सवाल रही पर नहीं हैं? आएंगे, ये रिप्लाई देश के करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बताएं, गृह मंत्री बताएं ठीक है, कि सरकार उनकी है, देश की जनता ने उन्हें चुना है, फिर वो धर्म विरोध की बातें क्यों हो रही हैं? ठीक है। राकेश जी, मुद्दा यहाँ पे क्लियर है। आपने एक सर्वे किया, 2 लोगों को पूछा, हर आदमी ने गोलमोल जवाब दिया। यही हकीकत है। अगर कुछ गलत बोला, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका कोई इंडी गठबंधन का साथी पक्ष है, उसने गलत बोला, तो आपको शर्म क्यों आती है उसके खिलाफ बोलने में? जब सनातन का अपमान हुआ, जब तमिलनाडु में उनके नेता मारन के पुत्र ने, दयानिधि मारन ने सनातन का अपमान किया, एक बार नहीं 10 बार किया, एक बार भी आपने उसका विरोध नहीं किया, तो देश की जनता पे भरोसा कैसे करेगी? यही तो आपकी हकीकत है। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चल सकती। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है, तो मुझे कहा बताइए, मुझे कहा एक धर्म के लिए बात की? उन्होंने तो पूरे देश के लिए बात की, पूरे ऐसे जो विभाजनकारी एजेंडा है उसके खिलाफ बात की। तो ये तो मानसिकता का प्रॉब्लम है। अगर आप तो एक है और सेफ है उसमें भी अगर आपको एजेंडा लगता है तो ये तो आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। अगर देश की जनता बार बार इस नकारात्मक मानसिकता को जवाब दे रही है तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम कहां पे गलत है। आप वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड के खिलाफ खड़े हैं और आप कहते हैं कि हम तो बिन सांप्रदायिक है। कैसे जनता विश्वास करेगी? हर रोज ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं। कर्नाटक में आज इतने गांव में वक्फ बोर्ड की नोटिस चलेगी, महाराष्ट्र में आज इतने गांव में वक्फ बोर्ड की नोटिस चलेगी। वहां पे किसी धर्म की बात नहीं है, कानून के दुरुपयोग की बात है, अमर्यादित सत्ता दी गई उसके विरोध की बात है। उसके खिलाफ भी आप खड़े नहीं रह सकते। राम के पिता दर्शन के बारे में आपको डर लगता है कि अगर आपने सच बोल दिया तो आपकी वोट बैंक चली जाएगी। आप देश की जनता का विश्वास गंवा रहे हैं। आत्ममंथन की जरूरत है कि जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब ललित अंबरदार भाई, अगर 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 पीडीपी ये कहती है कि हिंदुत्व बीमारी की तरह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बगल का रास्ता तलाश लेती है, तो अब क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि क्यों कत्लेआम हुआ था? क्योंकि बीमारी ठीक करना है। वो तब भी बीमारी मानते थे, वो आज भी बीमारी मान रहे हैं। इन्होंने तो ये शब्द सुनने से पहले ही कश्मीर के अंदर वो दिखा दिया कि वो करना क्या चाहते, हिंदुओं से नफरत कितनी है। यहां का चला गया निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद अल जिहाद। ये कश्मीर की मस्जिदों से, कश्मीर की सड़कों से, कश्मीर के पड़ोस से कश्मीरी हिंदुओं को सुनाया गया। रेप, मर्डर और मास मर्डर के निकाल दिया गया इसके बगीचे से, इसके पिछवाड़े के बगीचे से। और इनके मुफ्ती मोहम्मद से हिंदुस्तान का पहला होम मिनिस्टर
जिसने अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए खूंखार जिहादियों को छुड़वा दिया, लेकिन हिंदू का जहां पर नरसंहार हो रहा था उसके बगल में, उसके पड़ोस में, उसके गांव में, उसके शहर में, वहां पे उसको करने के लिए पॉलिटिकल लकवा लग गया हुआ था। और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये बोलेंगे। और मैं ये समझता हूं, आपको बताना चाहता हूं रोहन जी, आप लोग हिंदू लोग आपको वोट देते हैं। आप कितना भी दिल विश्वास जीतिए ना, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा ना, आपने कितने फतवे जारी किए गए कि मुसलमानों को कि आपने किसको वोट देना, उसके बावजूद आप क्यों डिफेंसिव पे है? आपकी नुपुर शर्मा पिछले कितने सालों से जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड है, जो उसके साथ बैठा हुआ था उसी पैनल के ऊपर, वो खुला घूम रहा है, हर चैनल पे बैठा होता है उसके ऊपर। और आज ये हिंदू लोग चुप करके बैठे हैं कि राम के बारे में कितना अपशब्द बोला गया। और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ओमर अब्दुल्ला जब मेंबर पार्लियामेंट थे ना, जब अमरनाथ की एजिटेशन हो रही थी, किस एजिटेशन हो रही थी वहां पे? अमरनाथ के रास्ते के अंदर, उस पहाड़ी जहां पे 6 महीने कोई आदमी जा नहीं सकता, बर्फ पड़ी रहती है, वहां पे टॉयलेट शौचालय बनाना चाहते थे हिंदू शरणार्थियों के लिए, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, हिंदू यात्रियों के लिए। और उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त जो दहशत बनाई गई थी कश्मीर के अंदर, कश्मीर के मुसलमानों ने कि हम यहां पर नहीं बनाने देंगे, तो उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था, हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और आप मरते दम तक लड़े। उस उमर अब्दुल्ला को पूछो, उसके क्या दादा परदादा सिर पे ले गए थे जो अमरनाथ को, कि वहां पर उन्होंने वह शौचालय नहीं बनाने दिया था। और आप डिफेंसिव पे क्यों बैठे हुए? आप सोचिए, आपने इसका कांग्रेस के नाम तो नाम लिया, आप सर सैयद जिसने नींव रखी टू नेशन थ्योरी की, और उसके बारे में उसको हम मुस्लिम रिफॉर्मर बोलते हैं। इकबाल जिसने पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल बेसिस बना के दी कश्मीर के बारे में, उसने पाकिस्तान बनाने से पहले कश्मीर हिंदुस्तान के साथ अलग होना चाहिए, तब उसने लाहौर में उसकी मूवमेंट चलाई थी। वो हमारा आलमाए इकबाल है। ललित भाई, जो आपने बात कही इमरान काजी कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया, कैसे कत्लेआम हो गया, तो ये तब भी हिंदुत्व को बीमारी समझता था जो कत्लेआम मचा रहा था, और इस पर सहमति बनी हुई है। देखिए जैसे ललित अमृतनाथ जी बोल रहे थे और हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये देश हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से चलेगा या किसी धर्म विशेष के हिसाब से चलेगा? दूसरी चीज, जैसे अमरनाथ साहब ने बोला, मुझे एक सेकंड बात सुन लीजिए पहले, बात सुन लीजिए। आपने अभी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, हमने बड़े इत्मीनान से सुना आपको। सुन लीजिए आप, एक करके बोलिए, मुख्यमंत्री आप लोगों की आवाज ओवरलैप होगी तो आवाज नहीं आ पाएगी। इमरान भाई, आपने कहा कि हिंदुस्तान आईन से चलेगा कि धर्म के हिसाब से चलेगा? आईन से ही चलेगा, लेकिन उस आईन में कहा गया क्या कि हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुत्व को गाली बना दो और कत्लेआम हो जाए? ये हिंदुस्तान के आईन में है क्या? मेरी बात सुनिए, अमरनाथ जी बात सुनिए पहले, 1 मिनट सुनिए। दूसरी चीज, अगर यहाँ का कोई सिटीजन ऑफ इंडिया किसी पार्टी को वोट नहीं करती है और वो पावर में आती है, इसका मतलब क्या है? वो गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों की है जो उनको वोट करेगी। और आज तक मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं, आपने अभी तक औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं की कि साथ हुआ और उठा दे इन सब की जमीन उठा रहे हैं, तब इनके सवाल कहां गए जब इनकी भाजपा के इन्हीं के साथ सरकार बना के बैठे थे ये लोग? अच्छा, 1 मिनट, वकार भट्टी जुड़ गए हैं, मैं वकार भट्टी के पास जाता हूं, अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। वकार भट्टी, ये हिंदुत्व बीमारी है, भगवान राम को लेकर कुछ भी बोल दो, आप कहते हैं हिंदू असहिष्णु है। हिंदू कितना असहिष्णु है कि ललित अंबरदार हर दिन आकर अपना दुख दर्द बताते रहते हैं और पता नहीं कितने सालों से बता रहे हैं, तब भी सहमति थी कि हिंदुत्व बीमारी ठीक करने का यही तरीका बना हुआ है क्या? देखिए, अभी सावरकर नाम लेते हैं ना ये के अंदर, ही सावरकर की जिल्लत की इस लड़की ने, जिसका बाप इस्लाम का जहां दिए हैं ये लोग वहां पे कश्मीर के अंदर। 1 मिनट रुकिए, जरा वकार भट्टी को बोलने दीजिए। बोलिए वकार भट्टी जी। देखिए, जैसे कि मैं अभी एक्स पे एक वीडियो वायरल होते हुए देख रहा हूं, वो कोई अरे गहरे की किसी की वीडियो वायरल नहीं हो रही, वो हाई कोर्ट के जज की वीडियो वायरल हो रही है, जो कहता है कि मुल्ला कटमुल्ला इस देश के लिए बीमारी हैं। तो फिर अगर हमारी तरफ से यह बोल दिया जाए कि भगवा आतंकवादी देश के लिए कैंसर और टीबी जैसे टीबी है क्योंकि देश को तोड़ रहे हैं, तो फिर गलत। अरे जहर उगलने से शुरू मत किया करिए भाई। अगर कोई जज बोल दे, कोई नेता बोल दे, यहां समर्थन कोई नहीं कर रहा है, और किसी भी धर्म के लोगों को, मैं सुनिए वकार भट्टी, मैं कह रहा हूं कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी सिख या कोई भी ईसाई या कोई भी नागरिक या फिर कोई भी धर्म,
कोई बीमारी नहीं होता है, और अगर जो कह रहा है वो गलत है। आप बोलिए इल्तिजा मुफ्ती ने गलत बोला। पहले सुनिए मेरी पूरी बात। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। पहले आप बोलिए इल्तिजा मुफ्ती ने गलत बोला। मैं यहां पर विरोध कर रहा हूं और मुझे लगता है कि सभी लोग विरोध करेंगे। इनकी अपनी मजबूरी, पॉलिटिकल जो मजबूरी है, नहीं विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी राय है। लेकिन रोहन गुप्ता इस बात को एडमिट करेंगे, और बावजूद इसके कि दंश झेला है ललित अंबरदार ने, वो भी एडमिट करेंगे कि कोई भी धर्म बीमारी नहीं है। आप पहले बोलिए कि इल्तिजा मुफ्ती ने गलत बोला। यार बोलने भाई, मेरे बोलने दीजिए, मैं लास्ट में जुड़ा हूं। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इल्तिजा के लिए, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। उसकी माँ पिछले 1 साल पहले शिवलिंग की पूजा कर रही थी, आज वो कह रही है हिंदू धर्म बीमारी है। तो मैं उन दोनों माँ बेटी पे क्या भरोसा करूं? माँ बेटी पहले खुद ही फैसला करें कि वो हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, या शिवलिंग की पूजा करने वाले हैं। मैं नहीं जानता उनके बारे में। मैं अपना आया हूं अपना पॉइंट रखने के लिए। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, उन हालात की वजह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, विदेशों में हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो ये वकार भट्टी, मैं पूछ रहा हूं, आपकी नजर में क्या हिंदुत्व बीमारी है? हाँ या ना? नहीं, मेरी नजर में भगवादारी जो है वो बीमारी है। नहीं, भगवादारी जो है वो देश के लिए बीमारी है। ठीक, नहीं, बहुत सही वकार भट्टी। नहीं, आप दूसरे धर्म को गाली दीजिए ना, आप दूसरे धर्म को गाली दीजिए, और आप शांति से सुरक्षित रहिए। हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और हिंदुओं के साथ ही हो सकता है। अगर हिम्मत है तो आप जाकर किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करके देखिए। ऐसी सबसे नफूर बोलिए रोहन गुप्ता, फिर ललित अंबरदार आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये इनकी जो नफरत की राजनीति है राकेश जी, पूरा देश देख रहा है। यहाँ पे आके आपने एक सिंपल चीज बोला कि अगर हिंदू धर्म के बारे में बीमारी जैसा शब्द का उपयोग किया गया, आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक भी पैनलिस्ट ने मुझे बताइए, जो सो कॉल इंडी गठबंधन है, एक भी पैनलिस्ट ने खोल के बोला आप क्या अपेक्षा इनसे रखेंगे? यही तो नफरत की जो है, यही तो नफरत फैला रही। कहां से देश की जनता इन पे भरोसा करेगी? जब तक इनके दिमाग में ये नफरत रहेगी, जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स की मानसिकता रहेगी, देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया हिंदू धर्म या हिंदू के विषय कुछ भी बात करे। आप अपने धर्म की बात करिए, वहां पे सुधार की बात कीजिए, वक्फ बोर्ड की बात करिए, ट्रिपल तलाक की बात करिए, तब आपको देश की जनता स्वीकार ललित अंबरदार, करेगी। ये देश वकार भट्टी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, उनका भी ये मानना है कि भाई हिंदू गड़बड़ है, भगवाधारी जो है। और अगर नहीं सुनिए ना वकार भट्टी, तो आपकी नजर में अगर मैं कल भगवा पहन के मैं हिंदू हूं, सुनिए ना, आपने कहा ना वकार भट्टी सुनिए, आपने कहा ना कि भगवाधारी हिंदू से दिक्कत है, तो मैं हिंदू हूं और कल मैं भगवा अगर पहन कर आकर डिबेट कर लूं तो आपको मैं बीमारी लगने लगूंगा। नहीं, दो भगवा तो देखिए तिरंगे के बीच भी है। मैं उस भगवा को नहीं, भगवा हर कलर में भगवा को पसंद किया जाता है। मैं उस भगवा की बात कर रहा हूं जो बच्चों को लेकर बच्चों को राम राम कहलाकर मार देते हैं। अरे भाई ये सब नहीं है, फिर छोड़ दीजिए, किसी और रंग पर जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ललित अंबरदार, ये कंसेंसस है। जनरलाइज कैसे कर रहे हैं आप? आपको जनरलाइज करने का अधिकार किसने दिया? बर्दाश्त करें, पिछले 17 साल के अंदर हिंदू और सिखों का कैसे इंतजाम हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर अपनी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन हम कश्मीर से जो बचे हुए नरसंहार से इस्लाम जिहाद के अंतर्गत हम चुप नहीं करने वाले हैं। इस धरती पे महबूबा मुफ्ती की जो उसकी पीढ़ी है ना, इनके ऊपर केस दर्ज किया, ये इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। इसके सब तंत्र जुदा करने की हम आवाज नहीं देंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको इतनी बड़ी सजा मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो इस्लामी टेररिज्म कहता है, आपने कभी इसको रोका है? कितने बार ये जो टेररिज्म कहता है, तो फिर जब इनको मर्जी न लगे, हमें नहीं मर्जी लगी, तो इनको क्यों मर्जी लग रही है? जब हम बोलना चाहते हैं, ठीक है, आप इनका दिल जीत रहे हो। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है ललित भाई आपकी। अब चंद्रमोहन जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। पीडीपी ने ये कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा वो भी सामने है। शब्द चले गए, नहीं तो मैं इमरान भाई से पूछता। शब्बीर अहमद ने 2 दिन पहले जो जहर उगला उस पर भी बयान है। डीएमके के सेंथिल कहते हैं कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। ए राजा कहते हैं सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ए राजा एड्स और कुष्ठ से, ये तो एक्सटेंशन है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों के गठबंधन का। सनातन को गाली दो। देखिए राजा सिंह क्या कहता है जनाब, उसके लिए कभी आपने बात नहीं की हो? कितना भाषण बकवास करता है, खड़े होकर मंच में आतंक फैलाता है। अरे रुकिए वकार भट्टी, आप क्या कर रहे हैं? अपने बयान जाकर देखा करिए। सवाल था, बोलिए चंद्रमोहन जी। अजीब लगता है, इतने बेशरम है ये लोग। ये कश्मीर से जितने लोग आते हैं ना, चंद्रमोहन जी बोलिए, प्लीज चंद्रमोहन जी, रुकिए।
चंद्रमोहन जी आप बोलिए। क्या सवाल है आपका? राजा राकेश जी, सिंह, पूछिए। अरे सवाल यही है कि डीएमके से लेकर पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर सवाल नहीं पूरा समाजवादी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे तब से लेकर आरजेडी से लेकर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है अपने गठबंधन का कि सनातन को गाली दो, रामचरितमानस को गाली दो, भगवान राम को गाली दो। देखिए बिल्कुल जनाब जब बिल्कुल- नबी को गाली दी जाती है तो तब भी बिल्कुल गलत। डिबेट करें। गलत है वकालती, कल तक किसके गलत साथ है। गलबैयां कर रहे थे? मैं कह रहा हूं भाजपा के गलत साथ कर है। रहे थे। ओमबर राजभर किसके पास गलबैयां कर रहे हैं? भाजपा के पास कर रहे हैं। क्या बयान देते हैं हिंदुत्व और हिंदुत्व के बारे में? वो जग जाहिर है। रुकिए बकार भट्टी, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुकिए क्लियर रुकिए करनी पड़ेगी कि चंद्रमोहन जी। देश के विकास के लिए उसको सबका साथ चाहिए या बोले राकेश जी? बोलिए बोलिए हेलो, बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए आप सर। भाजपा को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिन जिन पार्टियों को अपने साथ उपयोग करती है, हाँ। क्या उसके बाद उसकी विचारधारा का जो असर पड़ता है वो देश पे किस तरह का सर पड़ रहा है? पहले आप तो तय कर PDP दीजिए के ना, साथ पहले आप गठबंधन मेरे के साथ सवाल का किसने जवाब चलाई दीजिए ना थी? कि आपको हिंदुओं और का आज साथ PDP चाहिए कि की नहीं ओर देखिए, चाहिए, अगर वो बयान दे या रही है तो कॉमन उसका मिनिमम एजेंडा है कि आरोप भाजपा सनातन के और हिंदू ऊपर धर्म है। भगवान राम को गाली दो। नहीं है। आप बयान अपने सवाल का निसंदेह जवाब नहीं गलत है। देते हैं, उस बीजेपी ये बयान साफ करते, बीजेपी वो फायदा साफ करते उठाने सर। के लिए भाजपा को हम मौका भी नहीं देंगे। सरकार के अंदर बीजेपी और बीजेपी के नेता और बीजेपी के कुछ सपोर्टर इसको फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अरे चंद्रमोहन जी, हम आप सब सर एक बीजेपी हैं से और सवाल पूछिए, देश एक है। लेकिन मेरे सवाल का फिर उस जवाब विषय दीजिए के ना। ऊपर बाद में मुझे लाना क्या पड़ेगा आपको। आपके इंडिया गठबंधन को हिंदुओं हर की जरूरत मस्जिद नहीं में है? शिवलिंग क्यों खोजना? फिर आप चले गए। 1947 के मुसलमान और आज का हिंदू में अंतर तो क्यों सर जाके- करना? ये हम थोड़ा कहते हैं। तो सर ये जाके संघ प्रमुख कहते हैं जाके और वक्फ भाजपा से के भी एक अलायंस बार कहते पूछ हैं। लीजिए तो देश कि के मंदिरों के अंदर वो क्या कैसा तलाश रहा वातावरण चाहिए, ये है, देश किसानों की जमीन के नीचे वो क्या सत्तारूढ़ तलाश रहा पार्टी को है। डिसाइड करना और है। सुनिए चंद्रमोहन जी, आपने बोल दिया ना, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के एक नेता है जिन्होंने कह दिया कि कागज हो गए, 10 पीढ़ियों से खेती कर रहे थे तो जमीन तुम्हारी हो गई क्या? ये स्टेटमेंट है आपकी पार्टी के नेता का। वक्फ जाके मंदिरों के नीचे क्या तलाश रहा है, जाकर वक्फ बोर्ड से पूछिए, फिर दिक्कत हो जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि आपका कॉमन मिनिमम एजेंडा हिंदुओं को गाली देना, आप बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप अरे उधर मत मेरी जाते क्या हैं। मजबूरी है भाई? मैं तो क्या भाजपा का कॉमन रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता एक आखिरी रिप्लाई। कांग्रेस पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उन्हें हिंदुओं की जरूरत है या फिर नहीं है। काम है कि देखिए राकेश जी, आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, उनको सही क्या है गलत क्या है कुछ मालूम नहीं चलता, क्योंकि उनको डर लगता है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हुआ तब 4 महीने तक इनके मुंह में दही जमा रहा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कोई वर्ग जो है नाराज हो जाएगा। जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात आई, जहां पे लोगों की 1944 से जमीनों को वक्फ बोर्ड नोटिस भेजने लगा, तब कांग्रेस पार्टी चुप रही कि नहीं यार हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। जब उनको लगा सनातन का अपमान हो रहा है, तब उनके सारे नेता खामोश रहे। तो ये एक बार गलती एक बार हो सकती है, बार बार राकेश जी गलती नहीं हो सकती ठीक है। है। पार्टी की विचारधारा बन चुकी नहीं, है ये कि गलती कुछ तो नहीं भी है। हो हम हमारा ऑफिस ये में बात आगे रोहन गुप्ता बढ़ेंगे आपने ठीक है कि ये गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है।